मलका बरतानिया क्वीन एलिज़ाबेथ टू 96 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। उन्होंने 70 साल तक यूनाइटेड किंगडम पर ही नहीं बल्कि 15 कॉमनवेल्थ नेशंस पर भी राज किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। दोस्तों, ब्रिटिश हिस्ट्री में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा टाइम तक राज किया है तो वो क्वीन एलिज़ाबेथ टू ही हैं। उनकी मौत पर जहां दुनिया भर में शोक मनाया जा रहा है, वहाँ कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चेंजेस भी होने वाली हैं, जो क्वीन के गुजरने के फ़ौरन बाद ही अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। नाजरीन, अगर क्वीन की मौत लंदन में होती तो इस ऑपरेशन का नाम लंदन ब्रिज ऑपरेशन होता, लेकिन क्योंकि क्वीन की मौत स्कॉटलैंड में हुई है, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन यूनिकॉर्न है। क्योंकि इसमें जो भी इवेंट होंगे वो पहले से प्री डिसाइड किए गए थे। इससे पहले क्वीन की बॉडी को लंदन शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि क्वीन रहें तो अगले ही लम्हे उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स बरतानिया के किंग बन चुके हैं। वैसे बर्मिंघम पैलेस में बेशुमार स्टाफ होता है, लेकिन क्वीन के गुजर जाने के बाद अब ज़्यादातर स्टाफ को छुट्टी पर भेज दिया गया है। फ्लैग्स को हाफ मास्ट यानी उनको पोल्स के सेंटर पर लहराया जाएगा। चर्चेस 2 दिन तक बेल्स बजाएंगे और जिस दिन क्वीन का फनरल होगा उस दिन पब्लिक हॉलिडे होगी, जिसमें तमाम कारोबारी, बैंक्स, शॉप्स बंद रहेंगे और पैलेस की तमाम सोशल गैदरिंग कैंसिल हो जाएंगी और ऑफिशियल अगले कई दिनों तक सोग में ड्रेस कोड इस्तेमाल करेंगे। बेशक क्वीन की मौत के फ़ौरन बाद ही प्रिंस चार्ल्स अब किंग बन चुके हैं, लेकिन जैसे ही शाही पैलेस से ज़्यादातर स्टाफ पहले ही जल जा चुका है, तो असेशन काउंसिल का इजलास सेनेट जेम पैलेस में होगा, जिसमें ऑफिशियली प्रिंस चार्ल्स डिक्लेयर किए जाएंगे और उनसे पूछ लिया जाएगा। प्रिंस चार्ल्स के किंग बनने के बाद ये ऑप्शन भी होगा कि वो अपना नाम तब्दील कर कर, या भी एक तरह का ये रूल भी है कि जो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली पर अप्लाई होता है कि नया बादशाह अपने नाम के साथ सुर नेम भी जोड़ सकता है। अब प्रिंस चार्ल्स का पूरा नाम चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज है। इसी वजह से वो अपना नया नाम किंग चार्ल्स के अलावा किंग फिलिप्स, किंग आर्थर और किंग जॉर्ज भी रख सकते हैं। प्रिंस चार्ल्स ने इस गद्दी का पूरी ज़िंदगी इंतज़ार किया है और ये बात उन्होंने 2012 में एक इंटरव्यू में कही थी, लेकिन उनकी एज अभी भी 72 साल है। अगर उनको कभी कुछ हो गया तो उनके बाद उनके बेटे प्रिंस विलियम बरतानिया के नए बादशाह बनेंगे। प्रिंस चार्ल्स जब ऑफिशियली बन जाएंगे तो उनकी बीवी प्रिंस कैमिला क्वीन नहीं बल्कि प्रिंसेस ही कहलाएंगी, क्योंकि ऐसा वो खुद चाहती हैं कि क्वीन एलिज़ाबेथ टू का कफन तैयार करने के बाद उसको हाल में वेस्टमिंस्टर में पब्लिक के सामने रखा जाएगा, ताकि लोग उनको रिस्पेक्ट दे सकें। क्वीन के गुजरने के बाद और फनरल से 10 दिन पहले सोग मनाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 8 सितंबर 2022 को क्वीन की मौत हुई तो उनका फनरल 17 सितंबर 2022 को होगा। इस परेड के दौरान रोज़ाना 1 घंटे के लिए आवाम को क्वीन का कफन देखने की इजाज़त होगी। दोस्तों, जैसा कि जब प्रिंस डायना इस दुनिया से गुजर गई थी तो बकिंगम पैलेस के बाहर एक एस्टिमेट के मुताबिक 10 लाख से ज़ायद बुकीज़ रखे गए थे। लोगों ने 10-10 घंटे लाइन्स में खड़े होकर इंतज़ार करके अपनी बारी का इंतज़ार किया और फनरल वाले दिन सुबह को 9 बजे बिंगम बेल्स को पहले ही एक बार बजाया गया। इसके बाद बेल के हैमर्स को लेदर कवर चढ़ा दिया जाएगा ताकि पूरा दिन इसकी धीमी आवाज़ ही रहे। दुनिया भर के लीडर्स ये फनरल अटेंड करने वहाँ मौजूद होंगे। फनरल के बाद 10वें दिन क्वीन एलिज़ाबेथ टू किंग जॉर्ज सिक्स मेमोरियल चैपल में दफनाया जाएगा उनको। इस दिन लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी बंद होगी, जिसकी वजह से पूरे ब्रिटेन को अच्छा खासा नुकसान होगा। दोस्तों, आपको यहाँ बताते जाएं, जिस तरह 2011 में प्रिंस विलियम और मेलिटन केट की शादी वाले दिन भी पब्लिक हॉलिडे थी, जिसमें ब्रिटेन को करीब 6 अरब पाउंड का नुकसान हुआ था। इसका मतलब यह है कि क्वीन के फनरल वाले दिन भी ब्रिटेन को तकरीबन इतना ही नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्वीन एलिज़ाबेथ टू के फनरल के बाद यूनाइटेड किंगडम
और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में बहुत सारी चेंजेस आएंगी, जिसमें ब्रिटिश करेंसी में क्वीन की फ़ोटो चेंज कर दी जाएगी और सारी करेंसी रातों रात ही नहीं बदली जा सकेगी, लेकिन अगले दिन से ही नए नोट छपना शुरू हो जाएंगे। बरतानिया का नेशनल एंथम, जिसमें गॉड सेव द क्वीन है, से बदलकर गॉड सेव द किंग कर दिया जाएगा। बरतानिया के पुलिस को भी हेलमेट चेंज कर दिए जाएंगे। उनके हेलमेट्स जिन पर क्वीन के इनिशियल छपे हुए थे, उन्हें किंग चार्ल्स के इनिशियल से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ब्रिटिश पासपोर्ट, जिसमें हर जगह क्वीन का ताज छपा हुआ था, उसको भी रिप्लेस करके उस पर किंग चार्ल्स का ताज छपवा दिया जाएगा। और आखिर में मेल बॉक्सेस, जो कि आज के दौर में इतना यूज़ तो नहीं होते, लेकिन इन पर भी क्वीन एलिजाबेथ इम्पोज कर दिया जाएगा और इन ईमेल बॉक्सेस को भी चेंज कर दिया जाएगा। क्वीन के जाने के बाद ये तमाम चेंजेस जो आपने जानी, इन पर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ज़्यादातर क्वीन के जीते जी ही पहले से प्लान कर गए थे।